हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमर राना में। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मोमेंट के ना, ऑरिजिन के अबाउट निकाल के दिखाया था आपको रिलेशन से ना, म्यू आर और म्यू आर डैश का जो रिलेशन हमने पढ़ा था उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है, लेकिन ये कॉफिशिएंट वाले क्वेश्चन है। जैसे बीटा कॉफिशिएंट और गामा कॉफिशिएंट हमारे पास जब गिवन रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे उसको। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखा क्या है, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 10। मीन कितना है, 10 है, मतलब यक्स बार मीन क्या बोल रहा है, यक्स बार कितना है, 10 है। वेरिएंस है 16, यानी म्यू टू कितना है, 16 है। ठीक है, गामा वन इज 1, गामा वन कितना है, 1 है। ठीक है, बीटा टू इज 4, बीटा टू इज इक्वल 4। बीटा वन नहीं गिवन है, निकाल लेते हैं यहां से। बीटा वन क्या आता है हमारे पास, सॉरी बीटा वन, हाँ बीटा वन निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, गामा वन गिवन है, गामा वन से निकाल लेते हैं बीटा वन को, प्लस अंडर रूट बीटा वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीटा वन। अब यहाँ पे वन रखेंगे इज इक्वल बीटा वन, तो बीटा ही आ जाएगा, वन है यहाँ, तो बीटा वन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बीटा वन 1। अब यहाँ से जब हमारे पास बीटा वन आ गया तो यहाँ से हम किसकी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बीटा वन से। बीटा वन इज इक्वल होता क्या है, यहाँ से हमारे पास म्यू थ्री और केवल म्यू थ्री की वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि म्यू टू तो गिवन है, उसी से हम निकाल लेते हैं। दो चीज हमें पता है। तो बीटा वन इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, बीटा वन इज इक्वल होता है म्यू थ्री का क्यूब अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बीटा वन इज इक्वल कितना है, 1 है, तो 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू टू वैल्यू कितनी है, 16, तो 16 इंटू 16 हो जाएगा इज इक्वल म्यू थ्री हमें निकालना है, इसका क्यूब ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ऊपर होगा, क्यूब नीचे होगा, तो यानी एक बार 16 का मल्टीप्लाई इसमें और होगा। ठीक, यहाँ स्क्वायर होगा। अब देखते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल म्यू थ्री हो गया। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक बार 16 बाहर आएगा, फिर जब 16 बचेगा उसको 4 इंटू 4 लिखेंगे, फिर वहां से क्या बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो आगे क्या होगा, म्यू थ्री। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास म्यू थ्री इज इक्वल कितना आ जाएगा, म्यू थ्री इज इक्वल 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू थ्री 64 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्या होता है बीटा टू, बीटा टू इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, बीटा टू होता है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर होता है, म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीटा टू, बीटा टू हमारे पास गिवन है कितना, 4 गिवन है, इज इक्वल म्यू फोर तो नहीं गिवन है, तो म्यू फोर को ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन म्यू टू, लेकिन गिवन है, कितना गिवन है, 16 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे कितना होगा हमारे पास, 256। कितना हो जाएगा, 256। 256 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 1024 आ जाएगा इज इक्वल म्यू फोर। हमारे पास आ गया, क्या क्या आ गया, म्यू वन आ गया, म्यू वन कितना होता है, 0 होता है, ये तो हमें पता ही है। म्यू टू आ गया ना, म्यू थ्री आ गया और म्यू फोर आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब हमारे पास हमने रिलेशन पढ़ा है ना, म्यू और म्यू आर का, म्यू आर और न्यू आर दोनों का रिलेशन हमने पढ़ा है। अब उसी रिलेशन में हम वैल्यू रख देंगे। मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है ना, मोमेंट अबाउट ओरिजिन
क्या हो जाएगा, सबसे पहला μ1 इज इक्वल एक्स बार, यहाँ लिखा हुआ है एक्स बार कितना है हमारे पास 10 है, कितना हो जाएगा μ1 10 हो जाएगा। μ2 कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे μ2 को, कितना है हमारे पास μ2 इज इक्वल न्यू2 इज इक्वल μ2 प्लस एक्स बार का स्क्वायर। सो यहाँ 16 है, इसका स्क्वायर करेंगे 100 प्लस 16 करेंगे कितना होगा हमारे पास 116, कितना आ जाएगा यहाँ पे 116। अब उसके बाद क्या निकालेंगे न्यू3 कैसे आएगा, एग्जाम में हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा, हम डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं लिखने के बाद। ठीक, ऐसे फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के नीचे जो जो वैल्यू गिवन है जैसे मल्टीप्लाई प्लस हुआ वैसे करके फिर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक, कैलकुलेशन स्टेप नहीं बढ़ाएंगे वहां पे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि हमारे पास कैलकुलेटर वहां पे अवेलेबल रहेगा। ठीक, μ3 हमारे पास कितना है, μ3 64 है, यहाँ पे 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 10 जा 100 10 जा 1000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1544 आएगा, कितना आएगा 1544। ये हमारे पास आ गया न्यू3। अब हमें निकालना है न्यू4, इसमें पुट करेंगे। μ4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, μ4 कितना हमारे पास 1024 है, यहाँ रखेंगे 1024 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 64 है यहाँ पे μ3 ना, तो 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगा 20,878। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यही हमारा आया है न्यू1 न्यू2 न्यू3 न्यू4, यही हमारा क्या है मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। ठीक, तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कैसे क्वेश्चन किया गया है ये, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, बोल रहा था मीन 10 है, वेरिएंस यानी μ2 कितना है 16 है, गामा 1 दिया था, बीटा 2 कितना दिया था 4 दिया था हमारे पास। ठीक, ये जो गिवन था हमने लिख लिया यहाँ पे गिवन। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने, हमें पता था गामा 1 बराबर प्लस अंडर रूट बीटा 1 होता है, यहाँ से हमने बीटा 1 की वैल्यू ले ली। अब बीटा 1 इज इक्वल क्या होता है ये भी हमें पता था, उससे हमने क्या निकाल लिया μ3 निकाल लिया। उसके बाद भी हमें पता था बीटा 2 इज इक्वल क्या होता है, वहाँ से हमने μ4 निकाल लिया। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या आ गया था, μ1 इज इक्वल 0 होता है, ये तो हमें पता ही है। μ2 आ गया था 16 गिवन था। μ3 कितना आया, μ3 हमारा 64 आ गया। μ4 कितना आया था 1024। अगर हमसे अबाउट द मीन पूछा होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, हमसे अबाउट द ऑरिजिन पूछा है तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मोमेंट अबाउट द मीन और मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन दोनों का रिलेशन पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमने वो रिलेशन पढ़ चुका है। जो ना देखे हो इसके पहले वाला वीडियो जाके आप देखिएगा, उसमें हमने सब बताया है। इसके पहले के पहले, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। ठीक, उसके पहले वीडियो में आपको मिलेगा कि रिलेशन क्या है, किसके किसके बीच में कैसे कैसे रिलेशन हमने बताया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।